एक राजा थे जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रोज सुबह नगर घूमने के लिए निकल जाया करते थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना हम राजकुमार को भी राज्य भ्रमण के लिए ले चलें, जिससे राजकुमार को भी अपने नगर वासियों के बारे में जानकारी होगी। आखिर मेरे न रहने पर राजकाज की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं को तो संभालना है। और यह सोचकर राजा अपने साथ राजकुमार को भी नगर घुमाने के लिए ले गए। राजा राजकुमार को लेकर पहले एक मंदिर गए। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद जब राजा और राजकुमार मंदिर से बाहर निकलने लगे तो वहाँ उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। राजकुमार उस ब्राह्मण के पास पहुँचे और पूछने लगे, क्या आप मंदिर के पुजारी हैं? तब ब्राह्मण ने दुखी आवाज में कहा, नहीं राजा, मैं एक भिखारी हूँ। भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। राजकुमार को उस पर दया आ गई और उसने अपने पास से सोने के सिक्के से भरा एक थैला निकालकर भिखारी को दे दिया। ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। वह सिक्के से भरे थैले को खनखनाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी अचानक एक चोर की नजर उस थैले पर पड़ी और मौका मिलते ही वह चोर भिखारी के हाथ से सिक्के से भरा थैला लेकर वहाँ से भाग गया। भिखारी एकदम हक्का बक्का सा रह गया। वह घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी से बताई। पति की बातों को सुनकर पत्नी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कर भी क्या सकती। दूसरे दिन जब राजा और राजकुमार राज्य घूमने के लिए निकले तो उस दिन भी भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिला। ब्राह्मण को दोबारा वहां देख राजकुमार से रहा नहीं गया और उन्होंने भिखारी से पूछा, अब क्या हुआ, आज फिर यहाँ? तभी भिखारी ने राजकुमार से थैली की चोरी वाली बात बताई। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो। और उन्होंने अपनी जेब से एक कीमती पत्थर निकालकर ब्राह्मण को देते हुए कहा, लो, इससे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। कीमती पत्थर पाकर ब्राह्मण के खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा, पर मन में थोड़ा डर भी बना था, कहीं उसके साथ फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए उसने बड़ी सतर्कता के साथ घर पहुंचकर उस पत्थर को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। शाम हुआ। ब्राह्मण की पत्नी खाना बनाने के लिए घर से मटका लेकर पानी भरने नदी की तरफ चली गई। लेकिन जब वह पानी भरने के लिए मटके को नदी की तरफ झुकाई तो उसमें से कुछ डुब से गिरने की आवाज आई। उन्होंने सोचा कोई कंकड़ पत्थर होगा जो घड़े में था और यही सोचकर वह पानी लेकर वापस घर आ गई। रात को जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो उस पत्थर के बारे में अपनी पत्नी से बताने लगा जो राजकुमार ने उन्हें दी थी। पत्नी बहुत खुश होकर बोली, चलो अब हम लोग का अच्छा दिन आ गया है। और यह कहते हुए वह ब्राह्मण से बोली, जरा मुझे भी तो दिखाइए उस कीमती पत्थर को। ब्राह्मण बोला, मैं उस पत्थर को बहुत ही संभाल कर रखा हूँ, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। जब वह अंदर जाकर उस बर्तन को ढूंढने लगा जिस बर्तन में वह कीमती पत्थर को रखा हुआ था, लेकिन बर्तन अपने जगह पे नहीं था। यह देख ब्राह्मण अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज लगाया और पूछा, यहाँ मिट्टी का एक घड़ा रखा हुआ था जिसमें मैंने उस कीमती पत्थर को रखा था, लेकिन वह घड़ा नहीं मिल रहा। यह बात सुन ब्राह्मण के पत्नी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। ब्राह्मण की पत्नी एकदम सन्न रह गई, क्योंकि उस घड़े में तो वह नदी से पानी भर के लाई थी और उसने उस पत्थर के गिरने की आवाज भी सुनी थी। वह अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर जहाँ थी वहीं बैठ गई और ब्राह्मण से घड़े से पत्थर गिरने वाली बात बताई। यह सुन ब्राह्मण कहने लगा, शायद हमारी किस्मत ही खराब है। और वह फिर दूसरे दिन भी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगने लगा। राजकुमार आज फिर उस भिखारी को मंदिर के बाहर पाकर एकदम हैरान था। यह देख भिखारी दौड़ता हुआ उस राजकुमार के पास जाकर अपनी बदकिस्मती का किस्सा सुनाने लगा। राजकुमार को तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने पिता से पूछा, पिताजी, इसकी समस्या कैसे दूर होगी? राजा बोले, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, इसका समय अभी खराब चल रहा है, समय अच्छा होने पर सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और यह कहते हुए राजा भिखारी के हाथ में 2 सिक्का थमाते हुए आगे निकल पड़े। अब भिखारी को समझ में नहीं आ रहा था कि इन 2 सिक्कों से क्या होने वाला है। वह एकदम शांत खड़ा था
तभी उसे एक मछुआरा दिखा जो अपनी जाल से एक मछली को नीचे जमीन पर पटक दिया, जिससे मछली बिना पानी के तड़पने लगी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई और उसने अपने पास पड़े 2 सिक्के को मछुआरे की तरफ बढ़ा दी और उस मछली को खरीद लिया। मछली को खरीदने के बाद ब्राह्मण ने उसे अपने कमंडल में डाल दिया, जो कि पानी से भरा हुआ था। मछली फिर से पानी पाकर जीवित हो गई और अब ब्राह्मण भी खुशी खुशी मछली को नदी में छोड़ने के लिए जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि मछली के मुंह से वह बेशकीमती पत्थर बाहर निकल रहा है, जो कि राजकुमार ने उसे दी थी। अब ब्राह्मण के खुशी का मानो ठिकाना ही न रहा। वह जोर से उछलते हुए चिल्लाया, मिल गया, हा हा हा, मिल गया। लेकिन उसकी बात पास में ही बैठे उस चोर ने सुन लिया, जिसने सोने से भरी सिक्के की थैली ब्राह्मण से चुराई थी। अब वह चोर डर के मारे कांपने लगा था। उसे लग रहा था कि ब्राह्मण ने मुझे देख लिया है और अब वह मेरी शिकायत राजा से कर देगा, जिससे मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। क्यों ना मैं अपनी गलती को मानकर सिक्के से भरा थैला ब्राह्मण को सौंप दूं और उससे माफी भी मांग लूं। और फिर चोर ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण समझ गया था कि चोर को कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन ब्राह्मण बहुत खुश भी था क्योंकि उसका खोया हुआ धन वापस मिल गया था। उसने चोर से कहा, मैं तुम्हें माफ तभी करूंगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम आज से ही सारे गलत काम छोड़ दोगे और मेहनत करके पैसा कमाओगे। चोर ब्राह्मण से वादा करता है और दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ब्राह्मण फिर उस मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा राजकुमार का इंतजार कर रहा था। जब राजा और राजकुमार वहां आए, तब ब्राह्मण ने अपने साथ हुई सारी घटनाओं को उनसे बताया। ब्राह्मण को खुश देख राजकुमार भी प्रसन्न होकर अपने पिता से कहते हैं, कितनी अच्छी बात है, ब्राह्मण के साथ सब अच्छा हो गया। तब राजा ने अपने बेटे से कहा, हाँ बेटा, जब ब्राह्मण सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा तब तक कुछ नहीं ठीक हुआ, लेकिन जब उसने दूसरे के बारे में सोचा, उस मछली की मदद की, उसके दुख को महसूस किया, तब जाके सब ठीक हो गया। इसलिए कहा जाता है, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।